आखिर क्यों तेहरान में सत्ता पलटना चाहता है अमेरिका? यूरोप की सीक्रेट मीटिंग का खुलासा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में पाक विदेश मंत्री की बेइज्जती। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी का यूरोप में सबसे मजबूत सेना बनाने का खाका तैयार। 350 अरब होंगे खर्च, जाने पूरा प्लान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी की सरकार ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय के बुंडेसवेहर के लिए दीर्घकालीन विकास योजना पेश की है। इस योजना के पीछे बर्लिन का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में बुंडेसवेहर के यूरोप का सबसे मजबूत सशस्त्र बल बनाना है। इस प्रस्ताव में फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए अगले 16 साल यानी 2041 तक 350 अरब यूरो की राशि खर्च की जाएगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष जर्मनी हथियारों की खरीद पर 8.2 अरब यूरो खर्च करने का प्रस्ताव है। अगले वर्षों में मौजूदा बजट के अनुसार यह आंकड़ा बढ़कर 22.3 अरब यूरो हो जाएगा। इसमें उपकरणों पर सबसे अधिक व्यय साल 2029 और 2030 में अनुमानित है। इन वर्षों में वार्षिक व्यय 52 अरब यूरो से अधिक होगा। इससे पता चलता है कि 2029 और 2030 में बुंडेसवेहर के आधुनिकीकरण का अभियान सबसे चरम पर होगा। इस राशि में से गोला बारूद पर खर्च सबसे महत्वपूर्ण होगा। गोला और बारूद की खरीद के लिए 70.3 अरब यूरो आवंटित किए जाएंगे। दूसरी प्राथमिकताओं में लड़ाकू वाहनों पर 52.5 अरब यूरो, विमान और मिसाइल गोला बारूद पर 34.2 अरब यूरो खर्च होंगे। इसके साथ ही नौसैनिक जहाज और उपकरणों पर 36.6 अरब यूरो का खर्च शामिल है। जर्मनी सरकार की योजना में 20 यूरो फाइटर टाइफून बहुउद्देशीय विमान की खरीद शामिल है। इसके अलावा विभिन्न संस्करणों में 5000 बॉक्सर पहिएदार बख्तरबंद कार्मिक वाहन की खरीद की जाएगी। रूस और यूक्रेन में 2022 में शुरू हुई लड़ाई के बाद से यूरोप में एक बेचैनी देखी गई। यूरोप के देशों में लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि कैसे अपने रक्षा बजट को बढ़ाया जाए। ऐसे में जर्मनी के फैसले के पीछे भी रूस को माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि जर्मनी की मजबूत सेना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किल आने वाले समय में बढ़ा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश से रिश्ते बेहतर करने में लगी है। इसके लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार फिलहाल बांग्लादेश के दौरे पर है। पाकिस्तान इस दौरे को ऐतिहासिक कह रहा है, लेकिन डार की बयानबाजी उन पर भारी पड़ गई है। इसाक डार ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश से 1971 के अत्याचारों के लिए माफी मांगने का मुद्दा सुलझ गया है। इस पर यूनुस सरकार के विदेश सलाहकार ने तुरंत ही कह दिया कि डार गलत कह रहे हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि इसाक डार का 1971 से मुद्दे के समाधान का दावा ठीक नहीं है। दोनों देश भविष्य में लंबित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। रविवार को तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद ही इसाक डार ने कहा कि 1971 में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश के औपचारिक माफी की मांग का मुद्दा 1974 और 2000 में हल हो चुका है। आपको बता दें कि इसाक डार के साथ बैठक के बाद बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि मैंने अपनी बातें रखी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि हमने सभी मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट रूप से देखा। अनसुलझे मुद्दों पर बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि वित्तीय मामलों का निपटारा हो। हम 1971 में यहाँ हुए नरसंहार को स्वीकारोक्ति और माफी उनसे चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान फंसे लोग को वापस ले। तौहीद ने आगे कहा, आप 54 वर्षों से अनसुलझे मुद्दों के एक बैठक में सुलझने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि हम 1 घंटे बैठकर सब कुछ सुलझा लेंगे। बैठक में अनसुलझे मुद्दों पर दोनों देशों ने अपनी अपनी स्थिति बताई। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि पुराने मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए ताकि ये द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में बाधा न बने। यह पूछे जाने पर कि क्या इसाक डार ने इस दावे से सहमत हैं कि तीनों मुद्दे पहले ही 2 बार सुलझ लिए गए हैं,
तौहीद हुसैन ने कहा कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर मैं सहमत होता तो समस्या पहले ही सुलझ चुकी होती। हमने अपनी स्थिति उनको बता दी है। हमने तीनों मुद्दों पर बात और आगे भी इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अलग देश की मांग के लिए आंदोलन शुरू हुआ है तो पाकिस्तानी सेना ने इसे निर्ममता से दबाया। पाक सेना हजारों बंगालियों को इस दौरान बेरहमी से मारा। ऐसे में बांग्लादेश के लोग इसके लिए पाकिस्तान से माफी चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान ने हमेशा इस मुद्दे से कन्नी काटने की कोशिश की है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनोई ने अमेरिका को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख दिखाया है। खामनोई ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान उसके सामने झुक जाए। वह तेहरान में अपने इशारे के लोग चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए ईरानियों से एकजुटता का आह्वान किया। खामनोई का बयान ऐसे समय में आया जब ईरानी नेता अपने परमाणु कार्यक्रम पर यूरोप के नेताओं से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। खामनोई का वेबसाइट पर रविवार को उनका बयान जारी हुआ। इसमें खामनोई ने अमेरिका और इजराइल के लिए सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। उनका यह बयान ईरान और इजराइल के बीच 12 दिवसीय युद्ध रुकने के ठीक 2 महीने बाद आया। 13 से 24 जून तक इजराइल और ईरान में लड़ाई हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरते हुए ईरान पर बमबारी की थी। अली खामनोई ने कहा, जून में इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान को अस्थिर करने के लिए किए गए थे। इसका पता इससे चलता है कि इजराइल ने ईरान पर हमले के एक दिन बाद ही अमेरिकी एजेंट यूरोप में मिले थे। वह इस बार चर्चा करने के लिए मिले थे कि मौजूदा सरकार गिरने के बाद ईरान पर किसका शासन होगा। खामनोई ने दावा किया कि अमेरिका किसी भी तरह तेहरान में ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी कठपुतली हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान में कामयाबी नहीं मिलेगी। देश जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद मजबूती से उभरा है। ईरान ने फौज और सरकार के साथ मजबूती से खड़े होकर अपने दुश्मनों को झटका दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर शख्स खामनोई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल उनके देश को बांटने की कोशिश में है। उन्होंने कहा, दुश्मन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता ईरान में कलह पैदा करना और इसके लिए वह लगे हुए है। उनको नहीं पता कि देश की रक्षा और दुश्मन के खिलाफ खड़े होने की बात आती है तो ईरानी लोग एकजुट है। आपको बता दें कि ईरान की अगले हफ्ते यूरोप के नेताओं से परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी है। ईरान मंगलवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ परमाणु वार्ता के लिए बैठक करने वाला है। अमेरिका और ईरान में ये बातचीत इजराइल के हमले से रुक गई थी। तेहरान और वाशिंगटन के बीच परमाणु कार्यक्रम के छठे दौर की वार्ता से ठीक पहले इजराइल ने हमला किया। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले रविवार को भी यमन से दागी गई एक मिसाइल को इजरायली वायुसेना के बीच में ही रोक लिया था, जिसे इजरायली हमले के जवाब में दागा गया था। इस घटना के दौरान भी तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य शहरों में सायरन बजे, जिससे लोग शेल्टर होम की शरण लेने के लिए मजबूर हुए। उसी दिन हजारों लोग गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, यमन से दागी गई मिसाइल को हमारी वायु सेना ने सफलतापूर्वक रोक लिया। इस घटना में किसी तरह के नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है। उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखने वाली हुती समूह ने नवंबर से इजराइल और उससे जुड़े जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने सना और लाल सागर में होदोइदा बंदरगाह सहित हुती नियंत्रण क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। यह तनाव क्षेत्र में चल रहे संघर्ष को और गंभीर बनाता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।